अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबसे पहले बैच 45 के स्टूडेंट्स को ऑटेक्स मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। माय नेम इज़ मनाल। मैं आप सबकी कैनवा की मेंटोर हूँ। मैं आपको बहुत ही प्रोफेशनली वे में कैनवा को टीच करूँगी, हर चीज़ सिखाऊंगी फ्रॉम स्टेप टू स्टेप, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड हर चीज़ आपको कैनवा के बारे में बताऊंगी। कैनवा क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले है कैनवा का इंट्रोडक्शन और इसके यूजेस, ठीक है। अब इसका जो सबसे पहली लाइन है वो लिखी हुई है, व्हाट इज कैनवा एंड हाउ टू यूज इट। कैनवा क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ एन ऑनलाइन वेबसाइट वेयर वी कैन क्रिएट एंड डिज़ाइन टेम्पलेट्स, बैनर्स एंड थंबनेल्स ईटीसी। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहाँ पे हमें थाउजेंड्स ऑफ वेरियस फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने मैसेज के अकॉर्डिंग हम इसको एडिट करेंगे, यूज़ करेंगे और अपनी पोस्ट को क्रिएट करेंगे। कैनवा एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे हम अपने मैसेज के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने बैनर्स बना सकते हैं। और थंबनेल्स, थंबनेल्स क्या होते हैं, अगर हम यूट्यूब पर अपना एक पेज बनाएं, ठीक है, और वहाँ पर जो यूट्यूब जो है, उस थंबनेल्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी पेज के लिए। हम जब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे, जो फर्स्टली एक स्टिल इमेज आती है उसको हम थंबनेल कहते हैं, और ये बहुत कंपलसरी होता है कि थंबनेल्स बनाना, और थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव भी होने चाहिए। अब नंबर सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प्स अस इन फोटोज एंड वीडियो एडिटिंग। कैनवा हमें ना कि सिर्फ टेम्पलेट्स, बैनर्स और थंबनेल्स बनाने में हेल्प करता है, ये हमें फोटोज और वीडियो एडिटिंग में भी हेल्प करता है। हम कैनवा की गैलरी में वेरियस ऑफ फोटोज की ऑप्शंस होती हैं, 100 ऑफ फोटोज अवेलेबल होती हैं। हम वहाँ से अपनी फ़ोटो को पहले सिलेक्ट करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग भी एडिट कर सकते हैं। इसी तरह हम वीडियो को भी वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग ही एडिट करेंगे। अब नंबर थर्ड पॉइंट पे आ जाएगा, इट हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ लेआउट्स। लेआउट्स का मतलब होता है डिजाइन्स फॉर ऑल एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक पोस्ट, सर्टिफिकेट्स, लोगोस, ईटीसी। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास ये आ जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं लाइक फेसबुक, कैनवा और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, ठीक है, हम यहाँ पर हम कैनवा की मदद से लेआउट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अपनी फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स। जब हम कोई भी कोर्स करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो हमें जो एंड पे सर्टिफिकेट हम बच्चों को देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, वो भी हम कैनवा की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट पे है लोगो। लोगो, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो लोगो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोगो शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। लोगो अगर अट्रैक्टिव होगा तो ही डिफरेंट कस्टमर्स जो होंगे वो आपके बिजनेस की तरफ, आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमारी सेल्स ऐसे बढ़ेंगी। अब मैं आपको थोड़ा कैनवा के बारे में इंट्रोडक्शन दूं कि कैनवा के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना होगा, कैनवा क्या होता है, नाम सुना होगा, लेकिन कभी भी किसी ने उसको ओपन करके नहीं देखा होगा। ये नहीं पता होगा कैनवा के क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आप सबको अभी बताऊंगी। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लूं। अब मैंने आपको ये कैनवा की डेफिनेशन बता दी है, इसके 3 स्टेप्स बता दिए हैं। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके यूजेस की तरफ। कैनवा के बेसिकली 2 यूजेस होते हैं, एक होती है मार्केटिंग, सेकंड होती है अर्निंग। मार्केटिंग में ये होता है कि
देखें, पहले तो आप ये बात समझें कि कैनवा एक ऐसी चीज है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितनी आपकी ग्रिप होगी उतना ही अच्छा आप अपनी इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उतनी अच्छी फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, उसके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप इसकी ऐसे ले लें मार्केटिंग की, कि आपने एक यूट्यूब पे थंबनेल बनाना है हमें। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूट्यूब पे जो पेज होता है उसके लिए थंबनेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक कंपलसरी चीज होता है, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। जो थंबनेल्स, मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है कि वीडियो के स्टार्ट में जो एक स्टिल इमेज आती है यूट्यूब का, जब हम पेज बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं थंबनेल। तो थंबनेल शुड बी वेरी इम्प्रेसिव। कैनवा की हेल्प से हम थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। मार्केटिंग हम ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको यूजेस बता रही थी, कि हम अच्छी अट्रैक्टिव पोस्ट बनाएंगे, थंबनेल बनाएंगे, लोगो बनाएंगे, इसके थ्रू हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था अर्निंग। अब हम कैनवा के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं? अब हमारे पास एक वेबसाइट होती है fiverr.com, fiverr.com। यहाँ पे बेसिकली हम अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं। जित हम हमारी जैसे कैनवा का अगर हम यहाँ पे सर्च करें कैनवा के बारे में, तो ये देखिए, ये कैनवा का पहले ही आ गया कि कैनवा, मैंने अब इसको सर्च किया, उसने लिखा हुआ है कि मैं डिजाइन कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ कैनवा की सोशल मीडिया पोस्ट एंड कैनवा टेम्पलेट्स। मैं आपको अर्निंग के बारे में बता रही हूँ। हम अगर फाइवर पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, हम कैनवा के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं ये बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे, वहां पे हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, जैसे कि ये लड़की कर रही है। वो बता रही है कि मैं कैनवा की सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन कर सकती हूँ और टेम्पलेट्स भी बना सकती हूँ। तो उसने अपनी बता दिया है कि अपने 3 पैकेजेस दे दिए हैं इस पर, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। बेसिक पैकेज पे उसने बता दिया कि मैं इस प्राइस पे आपकी एक पोस्ट बनाऊंगी। स्टैंडर्ड में बता दिया कि उसने 11,000 में 5 पोस्ट बनाएगी। और प्रीमियम में उसने बता दिया कि वो इतनी प्राइस में इतनी पोस्ट बनाएगी। सो बेसिकली अगर आप कैनवा की हेल्प से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं, वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। जब आप इसकी जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अच्छी ग्रिप हासिल होगी। उसके बाद अब अपना यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, अपने डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं। जब वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स आपके पास आएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें ये पोस्ट बनानी है, ये टेम्पलेट्स बनानी है, अपने बिजनेस का थीम बताएंगे, तो आप उनको ये सब कुछ बनाकर देंगे, तो इन रिटर्न वो आपको पे करेंगे। ओके। अब हम मूव करते हैं इसके, हमारा जो कोर्स का कंटेंट है उसकी तरफ। मैंने आप लोगों को कैनवा पे ये सारी आउटलाइंस जो है कवर करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटलाइन है वो है हाउ टू क्रिएट फेसबुक पोस्ट, जो कि हमारा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 होगा, वो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। फर्स्ट आज हम इसको सारी आउटलाइंस को रिवाइज पढ़ते हैं कि इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज कवर अप करवानी है। फेसबुक पोस्ट में हम क्या, मैंने आपको पहले बताया कि फेसबुक पोस्ट जो होगी हम कैनवा की हेल्प से बनाएंगे। अगर वो अट्रैक्टिव होगी, अच्छी होगी, उसके थ्रू हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे, तो वो ये बेसिकली हमारी मार्केटिंग का पर्पस होता है कि हम क्रिएट करें एक फेसबुक पोस्ट जो कि हमारे बिजनेस से मिलती जुलती हो, हमारे थीम के रिकॉर्डिंग हो, हमारे बिजनेस के लोगों के अकॉर्डिंग हो, हमारे मैसेज जो हमारा उसमें हमारे जो भी हमने उस एक टेम्पलेट में उस पोस्ट में मैसेज देना है वो पूरा का पूरा फिट करता हो, तो हम एक अट्रैक्टिव पोस्ट जो है कैनवा की हेल्प से बना सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ बेसिक कोड ग्राफिक, कोड को बेसिकली कोटेशन कहते हैं। जब आप इस कैपेबल हो जाएंगे कैनवा की, आपको थाउजेंड ऑफ वेरियस ऑफ टेम्पलेट्स के बारे में पता लग जाएगा, तो आप उसी को यूज करते हुए एक बेसिक कोटेशन ग्राफिक को क्रिएट कर सकते हैं। हम कैनवा की हेल्प से लोगो भी बना सकते हैं। लोगो शुड बी वेरी इंप्रेसिव, शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। लोगों को अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, ताकि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर जब हमारे लोगों को देखें तो वो इससे अट्रैक्ट हो, हमारी हमसे कोशिश करें कि वो हमसे चीज़ें बाय करें, हमारी सर्विसेज लें या कोई भी चीज़ हो हमसे बाय करें। अब है टॉप 5 कैनवा टिप्स एंड ट्रिक्स, ये एक मेन है।
मेन है ये मेन आउटलाइन है कि अगर हमें 5 कैनवा के टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई तो हम इन पूरी अगली नेक्स्ट जो है आउटलाइन इसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद है हाउ टू क्रिएट ड्रिप इफेक्ट विद कैमरा कैनवा। ड्रिप इफेक्ट का आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या होता है। ड्रिप इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि इफेक्ट का मतलब होता है फिल्टर। हम कोई भी पिक्चर ले रहे हैं, हम आजकल जितने भी हम पिक्चर लेते हैं कोई स्नैपचैट यूज करता है, कोई इंस्टा यूज करता है, कोई सिंपल कैमरे से, तो हम उस पर फिल्टर लगाते हैं। ड्रिप इफेक्ट का मतलब होता है फिल्टर, ठीक है। हम कैनवा के हेल्प से फिल्टर भी लगा सकते हैं। वो कैसे, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ड्रिप इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। गूगल पे जाऊंगी मैं, यहाँ पे मैं सर्च करूंगी ड्रिप इफेक्ट। ये होता है हमारे पास बेसिकली ड्रिप इफेक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बेकिंग का बिजनेस है, जो उस पर हम साइड पे चॉकलेट से ऐसे करते हैं तो वो एक ड्रिजलिंग हो रही होती है चॉकलेट, इसको हम कहते हैं ड्रिप इफेक्ट। तो हम कैनवा की हेल्प से अपनी इमेजेस में भी ड्रिप इफेक्ट डाल सकते हैं, अपनी टेम्पलेट्स अपनी फोटोज को थ्री डी इफेक्ट दे सकते हैं। ये होता है बेसिकली ड्रिप इफेक्ट, ठीक है। अब है हाउ टू क्रिएट कस्टम वेडिंग इनविटेशन कार्ड। अब जैसा कि आजकल वेडिंग्स का सीजन है, हमारे किसी कजन की शादी है, हमारे बहन की शादी है, हमारे भाई की शादी है, हम उसकी पसंद के अकॉर्डिंग अपने कार्ड को कस्टमाइज करके अपनी मनपसंद थीम के अकॉर्डिंग अपने कैनवा की हेल्प से वेडिंग इनविटेशन कार्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको अपने मेहमानों को भेज सकते हैं। हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल। थंबनेल जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी यूट्यूब के पेज को रन करने के लिए। तो हम कैनवा की हेल्प से एक प्रोफेशनल थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस ऑन कैनवा। नो डाउट हम पावर पॉइंट पर भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, लेकिन हम कैनवा पे की भी हेल्प से प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी मतलब अपने बिजनेस होता है, वहाँ पे कोई हमने अपना प्रोजेक्ट को शो करना हो, किसी भी हमने प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो हम कैनवा की हेल्प से वहाँ पे हमें ऑप्शंस दी जाती हैं। हम वहाँ पे सर्च करेंगे प्रेजेंटेशंस, अपना टॉपिक सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कैनवा पे उसके हेल्प से प्रेजेंटेशन बन जाती है। हाउ टू मेक सर्टिफिकेट्स ऑफ कैनवा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कैनवा की हेल्प से सर्टिफिकेट्स भी बना सकते हैं। हमारा एक इंस्टीट्यूट है, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने हैं, तो हम उस सर्टिफिकेट्स को अपने अपने थीम और अपने लोगों के अकॉर्डिंग कैनवा पे पहले एडिट करेंगे, उसके बाद हम अपने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम जो सर्टिफिकेट बनाएंगे बेसिकली वो कैनवा की हेल्प से बनाएंगे। अब हम आ जाते हैं कैनवा की तरफ। ये है कैनवा का होम पेज। मेरे पास जो है वो कैनवा का प्रो की एसेस है, वो सर शेख हसीब आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये बेसिकली उसका होम पेज होता है कैनवा का, ठीक है। अब हमने इधर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन होती हैं। होम प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स बेसिकली ये होते हैं कि जिस पे हमने प्रीवियस वर्क किया होता है कैनवा पे, वो प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली हमारे कैनवा पे सेव हो जाते हैं। टेम्पलेट्स पे हमारी वेरियस टाइप ऑफ डिज़ाइन आ जाती हैं, इस पे हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया बिजनेस एजुकेशन वीडियो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं, अब हमने मैंने आपको आज बताना है कि हम कैनवा की हेल्प से एक यूट्यूब का बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जाऊंगी, कैनवा के होम पेज पे आ गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास कैनवा प्रो की एसेस है। अगर आप जब इनरोल हो जाएंगे, आप सर शेख हसीब को मैसेज करेंगे, वो आपको अपना ईमेल लिखेंगे, वो आपको कैनवा प्रो की एसेस देंगे एक कोड के थ्रू। अब ये होम पेज है कैनवा का जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं सबसे पहले क्रिएट अ डिज़ाइन पे जाऊंगी। मैंने आपको बताया है कि मैं यूट्यूब बैनर क्रिएट करने लगी हूँ आज। तो मैं यूट्यूब लिखूंगी, यूट्यूब, यूट्यूब बैनर। तो ये हमारे पास आ गया है इसका एक स्टैंडर्ड साइज। ये यूट्यूब बैनर का एक स्टैंडर्ड साइज है जो हमारे पास आ गया है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी कोई भी इमेज लेकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
जो यहाँ पे ऑलरेडी हमें कैनवा पे अवेलेबल है टेम्पलेट्स। लेकिन मैंने आप लोगों को फ्रॉम स्क्रैच सिखाना है, फ्रॉम जीरो। तो मैं यहाँ अपलोड्स में जाऊंगी। पहले, सबसे पहले मैं अपनी पसंद की कोई भी इमेज गूगल से डाउनलोड करूंगी। अब मैंने यूट्यूब बैनर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फूड व्लॉगर हूं, तो मैं लिखूंगी फूड यूट्यूब यूट्यूब बैनर फूड। तो मेरे पास फूड के रिलेटेड ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे बैनर्स आ जाएंगे। मुझे जो भी बैनर यहाँ से पसंद आएगा, मैं वो अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लूंगी। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड करूंगी, सेव इमेज एज। यहाँ पे मैं लिखूंगी कैनवा 45, क्योंकि आप 45 बैच के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कर लिया। ये मैंने डाउनलोड कर ली एक इमेज अपने गूगल से अपने कंप्यूटर में। अब मैं दोबारा कैनवा पे जाऊंगी। मैं यहाँ से कैनवा के होम पेज से यहाँ अपलोड्स में जाऊंगी। उसके बाद मैं अपलोड फाइल में जाऊंगी। यहाँ पे मैं सर्च करूंगी, मैंने जिस नेम से वो फोटो जो है डाउनलोड की थी, कैनवा 45 के नेम से डाउनलोड की थी, मैं इसको क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे ये फोटो आ गई। मैं ऐसे करके इसको ओपन करूंगी, तो यहाँ पर कैनवा पे हमारी ये फोटो अपलोड हो जाएगी। ये आ गई। मैं यहाँ करूंगी। अब मैंने इस इमेज को अपने पूरे बैकग्राउंड में लेके आना है, जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड की थी। मैं कैसे लेकर आऊंगी? पहले मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे ऑप्शन खुद ब खुद ही कैनवा देगा, सेट इमेज एज बैकग्राउंड। मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये पूरी इमेज हमारे बैकग्राउंड में आ जाएगी। मैंने फूड व्लॉगर की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैनर क्रिएट करना है, तो मैं दोबारा गूगल में जाऊंगी। हम अगर चाहें तो अपनी पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं दोबारा गूगल पे जाऊंगी। फॉर एग्जांपल आपने अपनी पिक्चर भी लगानी है, मैं आपको उसके एग्जांपल को अपने कंप्यूटर से डाउनलोड करेंगे और अपनी पिक्चर अप्लाई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ गर्ल इमेज थम एक्सप्रेशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल्स की यहाँ पे इमेज आ जाएंगी। तो मैंने थंब एक्सप्रेशन इसलिए लिखा क्योंकि मैं जब अपना फूड व्लॉगर के बारे में बता रही हूँगी, तो मेरा एक थंब का साइन होगा कि मेरा ये जो है ये मेरा बैनर है, बेसिकली थंबनेल है। तो मैं अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमेज जो है वो अच्छी लग रही है, मैं इसको सेव इमेजेस करूंगी। इसको कैनवा 45 का ही नेम देकर इसमें डाउनलोड कर लूंगी। ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई है। अब दोबारा कैनवा पे जाऊंगी। सबसे पहले डिजाइन पे जाके यहाँ पे लिखूंगी, एलिमेंट्स पे सॉरी, जाके यहाँ पे लिखूंगी सर्कल फोटो। मैं ये वाली सिलेक्ट करती हूँ। इसको मैं बिल्कुल पेज के मिड पे सिलेक्ट करूंगी। अभी इस सर्कल में जो इमेज मैंने डाउनलोड की थी वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी। मैं अपलोड फाइल्स में जाऊंगी। मैंने कैनवा 45 के नेम से ही उसको सेव किया था। ये आ गई स्टूडेंट्स। अब ये देखें, ये यहाँ पे आ जाएगी और देखें मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूंगी, इस सर्कल के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो गई है। अब सबसे पहले अगर अब हमने ये YouTube का बैनर बना लिया, अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं, जो कि मैं आपको पहले बताया था, अपने मैसेज के अकॉर्डिंग, अपने नेम, अपने लोगो, अपने थीम के अकॉर्डिंग मैं कोई टेक्स्ट देना चाहती हूँ। तो मैं लिखूंगी टेक्स्ट एड अ हेडिंग। तो यहाँ पे मैं अपना नेम मेंशन करूंगी। अपनी पिक्चर के नीचे मैं अपना नेम लिखूंगी कि ये मेरा नेम है, माय नेम इज मनाल। और तो मैं इसके नीचे इसको लिखूंगी। दोबारा मैं एड हेडिंग में जाऊंगी, बताऊंगी मैं किस चीज का काम कर रही हूँ। तो मैं बताऊंगी फूड
व्लॉगर। ये हमारा यूट्यूब का बैनर रेडी हो गया है। अब है हमारे पास, हम दोबारा एलिमेंट्स में जाएंगे। हमने अब सर्च करना है यूट्यूब पे। बेसिकली यही होता है कि हम सब्सक्राइब करते हैं, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट भी हमारे पेजेस होते हैं। हमारे जो लोग होते हैं, हमारे कस्टमर्स होंगे, जिन जिनको हमारे यूट्यूब पेज के बारे में पता होगा, जैसे जब हम अपनी मार्केटिंग करेंगे बिजनेस की, तो वो हमें सब्सक्राइब करेंगे। तो हम यहाँ पे सब्सक्राइब की ऑप्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शन, हम फर्स्ट वन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसको पेज के बैनर के बिल्कुल एंड में अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देंगे। लेकिन इसको पेज के मिड में ही सेट होना चाहिए। आपने डिजाइन का ध्यान रखना है कि यूट्यूब बैनर जो हो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। तो ये मेरा यूट्यूब बैनर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अब हमने इस इमेज को सेव कैसे करना है। पहले हम जाएंगे शेयर पे, हम जाएंगे डाउनलोड पे। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस आ रही होंगी, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट, एमपी4 वीडियो। जेपीजी में ये होता है, अगर हमने कोई भी यहाँ पे बैनर बनाया, कोई भी टेम्पलेट बनाई है, अगर हमने उसको अपने बैकग्राउंड के साथ सेव करना है तो हम जेपीजी पे क्लिक करेंगे। अगर हमने उसको विदाउट बैकग्राउंड सेव करना है तो हम पीएनजी पे क्लिक करेंगे। अगर हमने उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में करना है सेव तो हम पीडीएफ स्टैंडर्ड में जाएंगे। अगर हमने उसका कोई सर्टिफिकेट का प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट पे जाएंगे। कोई हमने वीडियो सेव करनी है तो हम वीडियो पे जाएंगे। तो मैंने जो ये बैनर बनाया है, इसको मैंने ऑब्वियसली अपने अपने बैकग्राउंड के साथ ही सेव करना, तो इसलिए मैंने जेपीजी पे क्लिक किया। हम इसकी क्वालिटी 100% कर देंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में, हमारे सारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। सो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपनी आज की क्लास को क्लोज करते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको थोड़ी देर में मिल